नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अब व्याकरण की पुस्तक में शामिल वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य विचार में पढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। ऐसा क्यों, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके वर्णों को जानते हैं, वर्णों को सीखना पड़ता है। वर्णों के बाद शब्द सीखते हैं और शब्द के बाद वाक्य सीखते हैं। इसीलिए हम इसे व्याकरण के अंग मानते हैं कि व्याकरण के अंग जो है वो 3 है और तीनों ही जो है हमें किसी भी भाषा को सीखने में या व्याकरण को जानने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए व्याकरण के मुख्य 3 अंग माने जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है वर्ण विचार, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। शब्द विचार, यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और वाक्य, यानी मनुष्य जब अपने भाव और विचारों को वाक्य में ही प्रकट करता है। और वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। अर्थात प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे ओजस कमरे में टीवी देख रहा है, रजत अमन तुम कहाँ जा रहे हो। अब बात आती है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। तो उद्देश्य और विधेय क्या है? तो उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 वाक्य दिया हुआ है, राजा खाता है, पक्षी डाल पर बैठा है। तो कहता क्या है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पे पहले वाक्य में राजा के बारे में बात की जा रही है, तो राजा यहाँ पे उद्देश्य हो गया। दूसरे वाक्य में पक्षी के बारे में बात की जा रही है, तो पक्षी जो है हमारा उद्देश्य हो गया। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। उसी तरह विधेय है, तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम लोग विधेय कहते हैं। जैसे राजा खाता है, तो राजा उद्देश्य हो गया। और राजा के बारे में क्या बात की जा रही है, यानी उद्देश्य के बारे में क्या बात की जा रही है कि वो खाता है, तो वो हमारा विधेय हो गया। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, पक्षी डाल पर बैठा है, तो पक्षी हमारा उद्देश्य हो गया क्योंकि पक्षी के बारे में बात की जा रही है। अब पक्षी के बारे में क्या बात की जा रही है, तो वो डाल पर बैठा है, तो ये हमारा विधेय हो गया। तो वाक्य में उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी है। बिना उद्देश्य और विधेय का हमारा वाक्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय का होना अत्यंत जरूरी है। उसी तरह कभी कभी वाक्यों में उद्देश्य का विस्तार भी होता है। जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बतलाने वाले शब्द जुड़ जाते हैं, अब वे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। जैसे एक साधारण वाक्य है, लड़की नाच रही है, तो इसमें लड़की के बारे में बात हो रही है और क्या कर रही है, तो नाच रही है। और जब इसी वाक्य का विस्तार करेंगे, उद्देश्य का विस्तार करेंगे, तो एक सुंदर लड़की, देखिए एक सुंदर लड़की अब जो है उद्देश्य हो गया। एक सुंदर लड़की उद्देश्य हो गया, हंस रही है उसका विधेय हो गया। तो यहाँ पर एक सुंदर लड़की यानी लड़की शब्द का विस्तार हुआ है, क्योंकि लड़की की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द हैं वो भी कर्ता के साथ ही जाते हैं, यानी उद्देश्य के साथ ही जाते हैं। इसलिए यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार हो गया है। उसी तरह विधेय का भी विस्तार होता है। विधेय का विस्तार यानी विधेय कभी अकेले आता है तो कभी कभी क्रिया विशेषण कर्म आदि के साथ भी आता है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि विधेय में क्रिया और कर्म आते हैं और क्रिया और कर्म का विस्तार भी आता है। उसी तरह जैसे यहाँ पे मोर नाच रहा है, ये एक मतलब साधारण वाक्य है, क्योंकि मोर नाच रहा है, मोर उद्देश्य हो गया और नाच रहा है विधेय हो गया। तो वही बात करेंगे, अगर यहाँ पर विधेय का जब विस्तार होगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बात हो रही है मोर के बारे में, तो मोर हमारा उद्देश्य हो गया। और मोर के बारे में क्या बात हो रही है, तो पंख फैलाकर
नाच रहा है। ये हमारा विधेय हो गया, इसलिए यहाँ पर विधेय का विस्तार हो गया है। तो इस तरह वाक्य में उद्देश्य का भी विस्तार होता है और विधेय का भी विस्तार होता है। अब हम आगे की कक्षा में वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य के कितने भेद हैं और उसके वाक्य भेद के कितने आधार हैं। तो उसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।